नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों के सियासी समीकरणों को चर्चा का विषय बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस बार किसी विपक्षी हमले की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर उठे विवाद के कारण सुर्खियों में है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशकों से सूबे में अपना नंबर 1 टारगेट मानती रही है, आज अचानक उसी नेता के लिए सत्ताधारी दल के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की हालिया बयानबाजी के बाद भाजपा नेता उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधियों से मिल रही ये सहानुभूति खुद दिग्विजय सिंह के लिए कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सियासी संकट बन गई है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा विवाद उज्जैन के वीर भारत न्यास की जमीन से जुड़े मामले से शुरू हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एक निजी ट्रस्ट को केवल ₹1 के टोकन पर दी गई है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़े स्तर पर उठाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इसे बड़ा घोटाला बताया। लेकिन मामला उस समय पलट गया जब दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार संबंधित जमीन किसी निजी ट्रस्ट की नहीं बल्कि सरकारी ट्रस्ट की है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। उनके इस बयान ने कांग्रेस के आरोपों को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाने वालों पर भी सवाल उठाए। इसके बाद सत्तापक्ष के बजाय कांग्रेस के भीतर ही बहस शुरू हो गई कि आखिर पार्टी के इतने बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग बयान क्यों दिया। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अगर किसी मुद्दे पर मतभेद थे या दस्तावेजों को लेकर कोई अलग राय थी तो उसे पार्टी के अंदर रखा जाना चाहिए था। सार्वजनिक मंच से अलग बयान देने से पार्टी का पक्ष कमजोर हुआ है और भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। भोपाल में हुई कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कई नेताओं ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। वहीं ये विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए सवाल उठाया कि कांग्रेस आखिर दिग्विजय सिंह के नागपाश से कब मुक्त होगी। उनका इस बयान को पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का एक वर्ग अब यह महसूस करने लगा है कि दिग्विजय सिंह की अलग राय पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। उधर कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाने में भाजपा भी पीछे नहीं रही। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने दिग्विजय सिंह को भाजपा में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह भाजपा में आते हैं तो उनकी वरिष्ठता के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। हालांकि कांग्रेस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि दिग्विजय सिंह पार्टी के पुराने और वफादार नेता है तथा उनके भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि दिग्विजय सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ऐसे सपने देखना छोड़ दे क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि भाजपा केवल पार्टी की अंदरूनी स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय सिंह ऐसा कर क्यों रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में दिग्विजय सिंह अपनी अलग पहचान और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वे कई मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं। तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह के पास फिलहाल कोई संवैधानिक या संसदीय पद नहीं है। ऐसे में संगठन के भीतर अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखने के लिए वे लगातार राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। वहीं एक वर्ग का कहना है कि दिग्विजय सिंह हमेशा से दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर राजनीति करने का दावा करते रहे हैं। अगर उन्हें किसी मुद्दे पर पार्टी के आरोप सही नहीं लगते हैं तो वे खुलकर अपनी राय रखते हैं, चाहे उससे पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो या ना हो। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच दिग्विजय सिंह ने भी माहौल को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बाद में जीतू पटवारी को बेटे जैसा बताते हुए उनके नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इससे ये संकेत जरूर मिला है कि वे विवाद को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और मध्य प्रदेश में उनका मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क आज भी मौजूद है। ऐसे नेता पर सीधे कोई कठोर कार्रवाई करना कांग्रेस के लिए आसान फैसला नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी उन्हें बाहर करने का जोखिम शायद ही उठाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस विवाद ने उनके राजनीतिक प्रभाव और संगठन के
भीतर उनकी भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला दिया है। भाजपा लगातार इस विवाद को कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताकर हमला बोल रही है, जबकि कांग्रेस अपने नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसका असर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस के संगठन पर भी दिखाई देता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।